बहुत बड़ी खबर इस वक्त आ चुकी है और बड़ी खबर आपसे जुड़ी हुई है। 2000 के नोट अब नहीं छपेंगे, जो है वो वैलिड रहेंगे। आरबीआई ने कहा है 2000 के नए नोट अब नहीं छपेंगे। आरबीआई की तरफ से जो ये बात कही गई है उससे क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है? अभी के जो 2000 के नोट हैं वो वैलिड रहेंगे, यानी जो जेब में आपके नोट है उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अब आगे भविष्य में 2000 के नोट लीगल टेंडर नहीं बनने वाले हैं। ये आरबीआई की तरफ से स्पष्ट कर दिया गया। लेकिन इसके मायने क्या हैं और क्या फिर कुछ बड़ा बदलाव है जैसे पहले किया गया था? नोटबंदी के वक्त में अचानक कुछ नोट बंद किए गए और कुछ नए सामने आए थे, लेकिन अब आरबीआई की तरफ से आज अचानक ये कहा गया है कि 2000 के नए नोट नहीं छपेंगे, लेकिन जो लोगों की जेब में नोट है आपके पास, अभी आपके घर पर जो नोट मौजूद होगा वो वैलिड रहेगा, वो किसी भी तरीके से उसको अमान्य नहीं माना जाएगा, लेकिन अब नए नोट छपने बंद कर दिए जाएंगे। तो ये बड़ा फैसला इस वक्त आरबीआई की तरफ से लिया गया है और इसके मायने क्या हैं ये समझना होगा, क्योंकि किस वजह से अचानक ये फैसला लिया गया। और एक खबर और ये आ रही है कि बैंकों में जो 2000 के नोट हैं उनको आप जाकर बदल सकते हैं, यानी कि एक तय समय सीमा भी इसके लिए की गई होगी। और ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे नोटबंदी के वक्त में किया गया था। अब इस वक्त आपके हाथ में अगर 2000 का नोट है वो वैलिड है, लेकिन सरकार ज़रूर इस मामले में कोई सीमा तय करेगी, समय सीमा देगी, जिसके बाद आपको उस नोट को वापस बैंक को करना होगा। और ये वो नोटिफिकेशन है जिसमें ये बात कही गई है और इसमें जो लिखा हुआ है वो साफ तौर पर है कि जो आपके पास 2000 का नोट है वो अभी वैलिड रहेगा, लेकिन उसके बाद में इस नोट को आपको 30 सितंबर 2023 तक आपको वक्त दिया गया है इस नोट को डिपॉजिट करने का और उसके बदले पैसे वापस लेने का। तो देखिए एक तय समय सीमा भी आपके लिए दे दी गई। और पीयूष मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं इस पर बताने के लिए पूरी जानकारी। पीयूष, एक बार डिटेल में जानकारी बताइए। क्योंकि राहुल जी मैं बताना चाहूंगी, क्योंकि 2000 का एक जो नोट है उसका जो खास तौर पर लोग अपने पास एकत्रित कर रहे थे और उसकी वजह से बाजार में लगातार नोट कम हो रहे थे। तब 4 साल पहले सरकार ने ये निर्णय लिया था कि इस नोट को वो बाजार में धीरे धीरे कम करेगा और इसके बाद बैंकों को निर्देश जारी किया गया था पहले कि आप इस नोट को एटीएम में नहीं डालेंगे, और इसके बाद इस नोट की जो गतिविधि थी वो कम कर दी गई थी। अब खास तौर पर आरबीआई ने ये साफ किया है कि इस नोट को लीगल टेंडर तो रखा जाएगा, मतलब ये कंटिन्यू रहेगा देश में, लेकिन इसकी जो छपाई है और इसका जो प्रचलन है जिस तरीके से चलाया जा रहा था उसमें ये कमी लाई जाएगी। उसकी वजह सीधे तौर पर सिर्फ एक है कि इसको जमाखोरी की जा रही थी, और दूसरी चीज अभी हाल ही में जम्मू कश्मीर में एक मामला सामने आया था जिसमें बड़ी तादाद में 2000 के नोट पकड़े गए थे और उसके बाद ये निर्णय पूरे विचार विमर्श के बाद लिया गया है। और इस मामले में आरबीआई ने सीधे तौर पर इसको लीगल टेंडर तो माना है, लेकिन अब इसके प्रचलन में धीरे धीरे कमी लाई जा रही है। और पिछले कई सालों से खास तौर पर 2000 के नोट को लेकर के सरकार और आरबीआई के बीच लगातार चर्चा चल रही थी कि जिस तरह से इस नोट के कम होने के, बाजार में कम होने के जो आसार दिखाई दे रहे थे, उसके बाद बैंकों को निर्देश दिए गए। पीयूष आप लाइन पर बने रहिएगा, एक बार फिर से खबर बता दें, 2000 के नोट अब नहीं छपेंगे, जो हैं वो वैलिड रहेंगे। और आरबीआई ने कह दिया है कि नए नोट 2000 के नहीं छपेंगे। हालांकि पीयूष बता रहे हैं 4 साल पहले से इस प्रक्रिया को शुरू कर दिया गया था, लेकिन पीयूष जिनके पास अभी घर में 2000 के नोट रखे हैं वो हमेशा के लिए तो वैलिड नहीं होंगे। कोई तय समय सीमा दी गई होगी जिसमें बैंक में जाकर के इनको जमा करना होगा और उसके बदले पैसा लेना होगा। थोड़ा लोगों को विस्तार से वो जानकारी दीजिए। पीयूष आपको आवाज मिल रही है? चलिए तो एक बार फिर से बता दें, आरबीआई ने कहा है 2000 के नोट अब छपेंगे नहीं, जो हैं वो वैलिड रहेंगे। और इसके लिए जो समय सीमा दी गई है वो 30 सितंबर 2023 तक आपको दी गई है सीमा, जिसमें अगर आपके पास नोट हैं तो आप जा करके वहां पर बदल सकते हैं। लेकिन ये प्रक्रिया पिछले 4 साल से शुरू कर दी गई थी। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि आप इसको एक बार फिर से मोदी सरकार का
भ्रष्टाचार पर एक स्ट्राइक बड़ा समझ सकते हैं। और मेरे साथ इस वक्त मनी 9 के एडिटर अंशुमन तिवारी इस वक्त साथ में हैं। अंशुमन जी, क्या इसे हम माने? पहले तो लोगों को विस्तार से समझा दीजिए इस खबर के मायने क्या हैं। जिनके पास 2000 का नोट है वो कब तक वैलिड रहेगा? अब सरकार ने 2000 रुपए का नोट आरबीआई ने बंद कर दिया है। सर्कुलेशन से इसकी तैयारी चल रही थी। काफी समय से 2000 रुपए के नोट का बाजार में प्रचलन सीमित किया जा रहा था। बार बार लोग ये पूछ भी रहे थे कि एटीएम से रोज नोट नहीं निकलते हैं। अब इन्हें विड्रॉ कर लिया गया है और इसकी जगह जो पुराने नोट अभी चल रहे हैं, मौजूदा नोट, वो अभी मान्य रहेंगे। आरबीआई ने अपने प्रेस रिलीज में कहा है कि करीब 89% 2000 रुपए की नॉमिनेशन नोट जो है वो 2017 मार्च 2017 के पहले और उसके बाद इशू किए गए थे, जिनका लाइफ स्पेन 4 से 5 साल का था। यानी 4 से 5 साल में वैसे भी नोट सामान्य सर्कुलेशन से बाहर हो जाते हैं। तो अभी जिनके पास में नया नोट होगा वो कब तक वैलिड रहेगा? अब वो जब तक वो उपलब्ध है वो लीगल टेंडर के तौर पर मान्य रहेगा। आरबीआई ने यह भी कहा है कि करीब 6.73 लाख करोड़ रुपए का के नोट का सर्कुलेशन था 2018 मार्च में, 31 मार्च 2018 को, जो अब घट लगभग 3.62 लाख करोड़ रुपए रह गया है 31 मार्च 2023 को। लेकिन हिसाब से अगर आप देखें तो करीब आधे से ज्यादा सर्कुलेशन मार्केट से खत्म हो चुका है, 50% के आसपास है। और आरबीआई का यह भी कहना है कि नंबर्स के हिसाब से करीब 11% नोट अब सर्कुलेशन में है, 10.8%, लगभग 11% नोट सर्कुलेशन में बाजार में उपलब्ध है। अंशुमन जी, आप बने रहिए। एक छोटी सी खबर और जानकारी दे दें लोगों से जुड़ी हुई जानकारी यह है कि 23 मई से बैंक में नोटों को 2000 के नोट को बदला जा सकता है। सरकार ने यह सुविधा दी है। एक वक्त पर 20,000 तक के नोट बदले जा सकेंगे। यानी आप 23 मई तक चले जाइए, 23 मई से बैंक में, वहां जाकर आप 20,000 रुपए तक के एक दिन में नोट बदल सकते हैं। 2000 के नए नोट जारी ना करें, आरबीआई का बैंकों को यह निर्देश दे दिया गया है। यानी जिन बैंक के पास में 2000 रुपए अभी हैं वो अब लोगों को नए नोट जारी ना करें। लोग 23 मई से बैंक में अपने 2000 के नोट जाकर के बदल सकते हैं। एक दिन में 20,000 तक के नोट बदले जा सकते हैं। अंशुमान जी, क्या इसे मोदी सरकार का भ्रष्टाचार पर एक और बड़ी स्ट्राइक के तौर पर देखा जा सकता है? 2000 रुपए के नोट को बंद करने की डिमांड पहले से भी की जा रही थी और आरबीआई की तैयारी भी थी। हाँ, क्योंकि 2000 रुपए के नोटों की बरामदगी, अगर इधर आप काले धन की ताजी बरामदगी देखें तो उसमें बहुत जगह 2000 रुपए के नोट बरामद हुए थे। लेकिन अगर आप इसे नोटों के सर्कुलेशन के हिसाब से देखें तो हमें लगता है कि बहुत ज्यादा बड़ी संख्या में नोट थे नहीं 2000 रुपए के बाजार में। हमने जो आपको आंकड़ा बताया उस हिसाब से अगर देखें तो 2018 से लेकर 2023 के बीच में 2000 रुपए के नोटों का सर्कुलेशन धीमे धीमे कम होता चला जा रहा था। लेकिन अब जैसे डिजिटल पेमेंट तेजी से बढ़ रहे हैं और छोटे और बड़े पेमेंट भी डिजिटल होने लगे, उस हिसाब से 2000 रुपए के नोट की प्रिंटिंग करने का कोई मतलब नहीं था और आरबीआई ने 2018-19 से ही इसकी प्रिंटिंग बंद कर दी। अंशुमन जी, देखिए, हम सब जानते हैं कि भारत में बड़ा नोट, ये जो पहले नोटबंदी की गई थी 500 की, वो भी इसी वजह से हुई थी कि ये भ्रष्टाचार में, जमाखोरी में सबसे ज्यादा यूज होते हैं। क्या हम आज फिर से मान सकते हैं कि ये नोटबंदी पार्ट 2 है? जमाखोरों पे, कालाबाजारियों पे और जो पैसे को रोक कर रखते हैं उन पर एक बड़ी स्ट्राइक है? लेकिन नोटबंदी पार्ट 2 कहना मेरे हिसाब से उचित नहीं, क्योंकि पहली चीज तो ये कि इतने नोट सर्कुलेशन में नहीं थे। दूसरा, रिजर्व बैंक इन नोटों को छापना 2018-19 से ही बंद कर चुका था। तो इसलिए जो व्यवस्था थी उस व्यवस्था के तहत बड़े नोट वैसे भी या धीमे धीमे कम किए जाते हैं सिस्टम से, और डिजिटल पेमेंट आने के बाद तो फिर इसकी जरूरत नहीं थी। लेकिन हाँ, ये है कि 2000 रुपए के नोट के बाद अब कम से कम ये बात नहीं होगी कि भारत में बड़े पैमाने में कैश की होल्डिंग की जा सकेगी इन 2000 रुपए के नोटों के बाद। पर फिर अगर ऐसा है तो अंशुमन जी, जरूरत क्यों पड़ रही थी? क्यों इस नोट को खत्म किया जा रहा था और अचानक ये फैसला एकदम से लेना? अचानक फैसला नहीं था। मैं आपको बता रहा हूँ कि रिजर्व बैंक ने अपने बयान में साफ साफ ये कहा है कि 2018-19 से ही, मैंने आपको शुरुआत में ही कहा कि 2018-19 से ही इसकी तैयारी शुरू हो गई थी। रिजर्व बैंक ने 2018-19 के बाद नोटों की प्रिंटिंग सीमित कर दी थी और संख्या भी, बाजार में सर्कुलेशन भी तेजी से घटता चला गया था। तो ये तैयारी पहले से थी और अब ये स्थिति आ गई कि नोट कम रह गए हैं और अब वित्त वर्ष की शुरुआत में इन्हें बंद किया जा रहा है, डिनोमिनेशन से बाहर किया जा रहा है। अंशुमन जी, आप लाइन पर बने रहिएगा, क्योंकि आप जिस विस्तार के साथ इस चीज़ को बता रहे हैं, लोग इसमें थोड़ी सी लोगों के अंदर घबराहट भी होती है, क्योंकि पैसा उनके घरों पे मौजूद रहता है, एक बार वो देख चुके हैं, इसलिए आपसे बहुत सारी चीज़ों को समझना चाहते हैं। लेकिन उससे पहले कुछ चीज़ों को मैं फिर से लोगों को बता दूं, इसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है।
आरबीआई की तरफ से आपको वक्त दिया गया है। 23 मई से बैंक में 2000 के नोट बदलने का मौका दिया गया है। जो नोट आपके पास इस वक्त मौजूद हैं वो वैलिड हैं, ऐसा नहीं कि उसमें किसी तरीके का कोई आपत्ति आ गई हो। बैंकों से कहा गया है कि वो नए नोट जारी अब ना करें, यानी अगर आप बैंक जाएंगे तो अब आपको 2000 का नया नोट नहीं मिलेगा। जो नई गाइडलाइंस अभी मेरे हाथ में इस वक्त में है उसके मुताबिक आरबीआई ने कहा है कि इसमें 2000 रुपए का नोट जो अभी आपके पास है वो लीगल रहेगा, लेकिन अब आपको एक तारीख दे दी गई है और ये तारीख दी गई है 23 तारीख, यानी 23 मई से आप बैंक में जा सकते हैं और बैंक में जा करके आप अपने 2000 रुपए का जो नोट है उसको बदल सकते हैं, उसके बदले आप पैसा ले सकते हैं। और इसके अलावा मैं आपको एक बार फिर से एक चीज़ बता दूं कि ये जो सुविधा दी गई है आरबीआई की तरफ से वो 30 सितंबर 2023 तक की ये सुविधा है। 30 सितंबर 2023 तक ही आप अपने इस 2000 के नोट को बदल सकते हैं। एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि एक दिन में 20,000 रुपये तक ही आप बदल सकते हैं नोट के, यानी कि 2000 रुपये के 10 नोट ही एक दिन में बदले जा सकते हैं रिजर्व बैंक की तरफ। और भट्टाचार्य साहब इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं, अर्थशास्त्री हैं। के भट्टाचार्य साहब, थोड़ा सा लोगों को ज़रा समझा दीजिए कि हम तो ये मान के चल रहे हैं जिस तरीके से पहले नोटबंदी हुई, बड़े नोटों को ख़त्म किया गया, क्या उसी तरीके से ये एक बड़ी स्ट्राइक है काले धन पर, भ्रष्टाचार को ख़त्म करने के लिए? देखिए, मैं इसको ये किसी तरह से भी नोटबंदी के साथ तुलना नहीं करना चाहता। ये नोटबंदी जैसा कोई चीज ही नहीं है। ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का करेंसी मैनेजमेंट प्रिंसिपल है, सिस्टम है, जहाँ पे वो पीरियोडिकली पुराने नोट, नए नोट, डिफरेंट सीरीज के नोट विड्रॉ करते हैं। अब उन्होंने जो, जैसे आपने देखा होगा, बहुत सारे एटीएम से पिछले कई महीनों में 2000 रुपए के नोट नहीं आ रहे थे, नए नोट नहीं आ रहे थे। अब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने तय कर दिया है कि 2000 रुपए के नोट जो लोगों के पास है वो जाकर बैंकों में जाकर एक दिन में वो 20,000 के मतलब 10 नोट वो उसको एक्सचेंज कर सकते हैं। इसके बारे में ऐसा कोई शंका या डर वाली बात नहीं है। 30 सितंबर की अवधि दी गई है और मेरा मानना ये है कि अगर आप पास्ट एक्सपीरियंस देखें, ये 30 सितंबर का जो डेडलाइन जो है ये मेरे हिसाब से एक्सटेंड भी होगा, क्योंकि इतने सारे नोट बाहर अगर हैं तो वो लोग कैसे उसको एक्सचेंज करें, उसमें काफ़ी असुविधा हो सकती है लोगों को। पर हाँ, जो लोगों के पास बहुत सारे ऐसे 2000 रुपए के नोट सूटकेसों में पड़े हुए हैं, उनके लिए असुविधा जरूर होगी। पर इस वक्त मैं नहीं समझता कोई नोटबंदी जैसा कोई भय या डर लोगों के ऊपर आए। प्रोफेसर अरुण कुमार भी मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं, अर्थशास्त्री हैं। प्रोफेसर अरुण कुमार, अगर हम इसको जो बात भट्टाचार्य साहब कह रहे थे कि जिनके घरों के सूटकेस में नोट बंद हैं इस वक्त 2000 के नोट, चिंता करने की ज़रूरत उनको है। वैसे भी आम आदमी के पास में 2000 के बहुत सारे नोट इकट्ठे होंगे भी नहीं। ऐसी स्थिति में मैं बार बार जो कह रहा हूँ, क्या सरकार की ये शुरू से कोशिश थी कि एक दिन अचानक फिर से उन काला बाजारियों पर इसी तरीके से लगाम लगेगी? देखिए, ऐसा है कि हमने देखा नोटबंदी के दौरान जब 1500 के नोट को बंद कर दिया गया था, नोटबंदी की गई थी, तो लोगों ने उसको सर्कुलेट कर लिया था और जिसको कहा गया था कैश म्यूल्स, मतलब कि गरीबों के हाथ में दे दिया, जनधन अकाउंट में आ गया था काफ़ी सारा पैसा और उनके जरिए वापस विड्रॉ कर लिया गया था। तो ये सारी प्रक्रिया भी शुरू हो जाएगी दोबारा, क्योंकि जिन्होंने पैसा इकट्ठा किया है वो करेंगे। लेकिन सवाल उठता है कि कितने लोगों के पास बहुत ज़्यादा नोट होंगे। मतलब मुझे नहीं लगता कि 1-2 लाख लोगों से ज़्यादा के पास बहुत ज़्यादा नोट्स होंगे। ज़्यादातर तो जैसे आपने कहा कि लोगों के पास थोड़े बहुत नोट होते हैं और वो एक्सचेंज हो जाएंगे। तो इस समय ऐसा नहीं लगता कि कोई बहुत ज़्यादा इसका असर पड़ेगा। पर दूसरा ये है कि एक घबराहट हो सकती है मार्केट में, और जब भी मैंने देखा कि कोई घबराहट आती है तो फिर सर्कुलेशन में प्रॉब्लम होता है, अर्थव्यवस्था को एक धक्का लगता है। इस बार इतना धक्का तो नहीं लगेगा जैसे कि उस समय लगा था, क्योंकि उस समय तो एकदम शॉर्टेज हो गई थी नोट्स की। तो जो अर्थव्यवस्था है उसमें मतलब माल लेना ले जाना, प्रोडक्शन करना, इन सब में खासकर जो असंगठित क्षेत्र में उसमें बहुत परेशानी आ गई थी। तो इतनी परेशानी तो नहीं आएगी जैसे कि नोटबंदी के समय थी,
पर लेकिन अगर नोटों की शॉर्टेज हुई तो उसका असर जरूर पड़ेगा अर्थव्यवस्था पे। इसलिए मुझे लगता है कि जैसे कि अभी पिछले स्पीकर ने भट्टाचार्य जी ने कहा था कि हो सकता है कि वो सितंबर 30 की डेडलाइन को थोड़ा और आगे बढ़ा दें, तो अगर अफरा तफरी नहीं होगी तो अर्थव्यवस्था पे भी कम असर पड़ेगा। भट्टाचार्य जी, अरुण जी आप रहिएगा लाइन पर। भट्टाचार्य जी, आपको लग रहा है कि इस बार वैसी स्थिति तो खड़ी नहीं हो सकती जैसे उस वक्त देखने को मिली थी जब नोटबंदी लागू की गए थे, क्योंकि एक तो नोट सिर्फ 2000 का ही है और फिर ये बहुत सीमित लोगों के पास बहुत बड़ी संख्या में होगा। जो आम लोग हैं उनके पास में ये बहुत ज्यादा बड़ी संख्या में ये नोट नहीं होंगे। देखिए, दो चीज आपको देखनी होगी। आपका जो मैं आपका दृष्टि आकर्षण करता हूँ, एक तो पहली बात तो ये है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने ये नहीं कहा कि ये 2000 के नोट को सरकार ने एनल कर दिया है, रद्द कर दिया है। रद्द करने की बात नहीं कही सरकार। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने ये कहा है कि 2000 रुपए के जो नोट जो हैं वो लोग आकर बैंक में, जो कोई बैंक में आकर 30 सितंबर के पहले उसको परिवर्त में अपने और कैश ले ले। तो मैं ये नहीं समझता इससे कोई नोटबंदी वाली शंका पैदा होना चाहिए। पर हाँ, जैसे प्रोफेसर कुमार ने भी कहा कि अगर ये 30 सितंबर के अंदर ही हो, उसके डेडलाइन एक्सटेंड ना किया जाए, तो उससे सर्कुलेशन, मनी सर्कुलेशन में इम्पैक्ट होकर इकोनॉमिक एक्टिविटीज, स्पेशली जो मीडियम एंड स्मॉल स्केल एंटरप्राइजेज हैं, जो कैश बेस्ड इकोनॉमी जो है, उनके लिए थोड़ी बहुत असुविधा हो सकती है। और उसके लिए मैं समझता हूँ कि जो आज की तारीख में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर हैं, वो डिमोनेटाइजेशन के टाइम में इकोनॉमिक अफेयर सेक्रेटरी थे, तो उनको वो पूरा अनुभव है। तो मैं ये नहीं समझता कि एक बार की जो अफरा तफरी जब हुई थी, उसको रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया गवर्नर साहब वहां पे रहकर वो इसको फिर से दोबारा उसका रेपुटेशन होगा। मैं इसके बारे में मैं ज्यादा शंकित नहीं हूँ। मेरे सहयोगी पीयूष पांडे भी इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। पीयूष, बहुत सरल भाषा में एक बार इस पूरे मामले को समझाइए लोगों को, ताकि लोगों को समझ में आ सके। और हम जब इस खबर को बता रहे हैं तो इसमें समझना चाहिए कि इसमें पैनिक करने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी। रिजर्व बैंक शुरू लगभग 4 साल से इस प्रक्रिया को पूरा कर रहा था और अब आज इस फैसले को सुनाया गया, लेकिन इसमें भी वक्त दिया गया है। फिर भी क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, एक बार पीयूष जरा समझाइए। देखिए राहुल, सबसे अहम बात ये थी कि नकली नोट और बड़े जो नोट थे उनकी जमाखोरी लगातार हो रही थी। और 2016 में 8 नवंबर को जब नोटबंदी का फैसला सरकार ने लिया और उसके बाद 2000 के नोट जब जारी किए गए, उसके बाद ये समस्या सामने आई और सरकार ने इस पर आरबीआई से चर्चा की। और उसके बाद 2018 में ये फैसला लिया गया कि इसको धीरे धीरे प्रचलन में कम किया जाएगा ताकि लोगों को परेशानी नहीं हो। और उसके बाद करीब 3.5 पौने 4 साल का वक्त एक तरह से लोगों को बिना बताए दिया गया और बैंकों में जो नोट आप जमा कर रहे थे वो फिर आपको एटीएम से नहीं मिल रहे थे। ये प्रक्रिया सरकार ने अपनाई ताकि लोगों को परेशानी नहीं हो। और एक अहम बात ये थी कि बीते 1.5 साल में बड़ी तादाद में नोट पकड़े गए थे पूरे देश भर में। कई जगह जब छापेमारी हुई, खासतौर पर कानपुर में आप देख लीजिए, उत्तर प्रदेश के कानपुर में, और जम्मू कश्मीर में देख लीजिए, पश्चिम बंगाल में, और इसके अलावा देश भर में कई जगह जहां छापेमारी की गई थी ईडी की ओर से, वहां बड़े पैमाने पर 2000 के नोट पकड़े गए। इसके मद्देनजर हाल ही में आरबीआई और सरकार के बीच चर्चा हुई और ये फैसला लिया गया कि एक निर्धारित समय देकर के, यानी कि 23 मई से 30 सितंबर तक का समय सरकार ने दिया है। और सरकार ने साफ किया है कि किसी भी तरह से कोई परेशानी नहीं होगी। अभी जो अधिकारियों से चर्चा हुई मेरी, उस पर उन्होंने बताया कि अगर कोई दिक्कत सामने आती है तो उसका हल करने के लिए हम बैठे हुए हैं। और बड़े तादाद में जो लोग नोट बदलने आएंगे वो जाहिर तौर पर है कि आईटी यानी कि इनकम टैक्स विभाग की निगाह में आएंगे और एजेंसियों की निगाह में आएंगे। बिल्कुल पीयूष, निश्चित तौर पर वो लोग तो निगाह में आएंगे जिन्होंने खूब जमाखोरी करके रखी है। शरद कोहली अर्थशास्त्री मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे, लेकिन उससे पहले एक बार फिर से प्रोफेसर अरुण कुमार के पास चलते हैं। प्रोफेसर अरुण कुमार, ये निश्चित तौर पर जब हम इस पूरे मामले के ओवरऑल इम्पैक्ट को देखें, सबसे ज़्यादा प्रभावित, सबसे ज़्यादा अभी जो इस पूरी खबर को सुनकर बेचैन हो रहे होंगे वो कौन से लोग होंगे? देखिए, जरूर वही लोग होंगे जिन्होंने कुछ ये 2000 के नोट में ज्यादा अपने पास कैश रखा होगा।
पर मेरा मानना है कि इसमें 50,000 या 1 लाख के बीच में ही संख्या होगी जिनके पास ज्यादा नोट हों, क्योंकि अगर समझिए 1 लाख के पास 50 करोड़ है तो 50 लाख करोड़ हो जाता है, जो करेंसी सर्कुलेशन से ज्यादा है। 2000 नोट का जो प्रचलन है इस समय मुझे नहीं लगता कि 10 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की करेंसी इशूड होगी, और वो भी धीरे धीरे कम होती चली गई है। तो अगर आप मान के चलें कि 10 लाख करोड़ भी है तो उसको अगर आप डिवाइड करें 50 करोड़ से तो आपको पता लगेगा कि बहुत कम 20,000 लोगों के पास ही होगा इतना ज्यादा नोट। तो पिछली बार जैसे हुआ कि मतलब जो कैश न्यूज का इस्तेमाल किया गया, लोगों ने अपना कैश को डिस्ट्रीब्यूट करके उसको जो वापस 10,000 20,000 रुपए करके जो डाला था, तो अभी सितंबर तक की डेडलाइन है। आप जो रोज 20 नोट अगर आप दे सकते हैं इसके, तो वो धीरे धीरे सर्कुलेशन में वो होगा। लेकिन जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है तो मुझे लगता है कि वो एक जो करेंसी की जो आस्था होती है ना, वो उस पर जो धक्का लगेगा उसका असर हो सकता है कि जब बिजनेस में कुछ फिर परेशानी आए, लोग करेंसी लेना बंद कर दें वगैरह वगैरह, कुछ ऐसी समस्या होने अगर की संभावना हो ये जो बात आप उठा रहे हैं बहुत महत्वपूर्ण बात है, लेकिन ए.के. भट्टाचार्य जी, अगर करेंसी पे से लोगों का भरोसा उठा तो फिर लोग डिजिटल की तरफ जाएंगे, और डिजिटल पे जाएंगे तो बहुत स्वाभाविक है कि उसके बाद जो करप्शन है वो कुछ हद तक, क्या कहें, काफी हद तक उस पर लगाम लगाई जा सकेगी। मुझे लगता है कि भट्टाचार्य जी से संपर्क टूटा है, लेकिन प्रोफेसर अरुण कुमार, जो सवाल मैं उनसे पूछ रहा था वो आपसे ही है। आप ही के सवाल से आपने जो कहा, जवाब दिया, उसी से सवाल है कि क्या हम ये मानें कि अगर करेंसी पे भरोसा कम होता है, हालांकि होना नहीं चाहिए, करेंसी पे हमेशा भरोसा बना रहना चाहिए, लेकिन अगर होता है तो इसके फायदे ये होंगे कि लोग डिजिटलाइज होंगे, डिजिटल करेंसी की तरफ बढ़ेंगे, और करप्शन के, भ्रष्टाचार के चांसेस और ज्यादा कम होते चले जाएंगे। चलिए पीयूष से एक बार फिर से बात कर लेते हैं। लगता है प्रोफेसर कुमार से भी संपर्क टूटा है, लेकिन एक बार फिर से आपको खबर बता दें। खबर यह है कि 2000 के नोट अब बैंकों को कह दिया गया है कि आगे से किसी को ना दें। जो नोट आपके पास 2000 के हैं वो वैलिड हैं, लेकिन 23 मई से आपको बैंकों में जाकर उस नोट को बदलना है। इसके लिए 30 सितंबर 2023 तक का वक्त दिया गया है, लेकिन अब 2000 के नए नोट छपेंगे नहीं, सरकार की तरफ से ये कह दिया गया है। पीयूष, जो चर्चा हम कर रहे हैं, इस पूरी खबर को जब हम ओवरऑल देखते हैं, नोटबंदी में भी जो लोग सबसे ज्यादा फंसे वो लोग थे जिन्होंने काला पैसा जोड़कर रखा हुआ था, बहुत मोटी मोटी रकम उनके पास थी। 2000 के नोट में भी आपको लगता है कि वही संख्या, वही लोग ज्यादा होंगे, और अगर बहुत बड़ी तादाद में बाहर निकालते हैं नोट तो इनकम टैक्स के जो आंख है वो उनके ऊपर होगी। बिल्कुल राहुल, मैं इस बात से पूरी तरह से इत्तेफाक रखता हूं, क्योंकि नकली नोट, बड़े नोट की जमाखोरी, और खास तौर पर उस जमाखोरी का अगर पिछले बीते 2-3 साल में आंकड़ा देखा जाए, जो एजेंसी ने पकड़ा, तो सीधे तौर पर यह समझा जा सकता है कि बड़े नोट का प्रचलन सरकार ने इसी वजह से धीमे धीमे कम किया, ताकि आम लोगों को परेशानी ना हो, और जो लोग जमाखोरी कर रहे थे और जिन्होंने जितनी कर ली है, अब उनके लिए परेशानी का सामना उन्हें करना पड़ेगा, क्योंकि आरबीआई ने सीधे तौर पर एक टाइम फ्रेम दे दिया है और आपको निर्धारित 20,000 रुपए जमा करने हैं 23 मई से लेकर के 30 सितंबर तक। और अगर इससे ज्यादा की रकम किसी भी तरीके से आप जमा करने का प्रयास करते हैं तो जाहिर सी बात है कि मौजूदा सरकार में एजेंसियों की नजर, खास तौर पर इनकम टैक्स विभाग और ईडी की नजर उन लोगों पर है जो काले धन और खास तौर पर जो नोट हैं 2000 के, उनकी जमाखोरी कर रहे थे और किसी भी तरीके से वो इसमें इन्वॉल्व थे। तो ये एक एक्शन प्लान था जो पूरी तरीके से आम लोगों का ख्याल रखते हुए बनाया गया, उन लोगों के खिलाफ जो काले धन को अपने पास जमा कर रहे थे, और उस धन को वो किसी न किसी तरीके से कहीं ना कहीं इन्वॉल्व करने की कोशिश करेंगे अब, और या फिर वो बैंकों में अगर किसी तरीके से जमा कराने की कोशिश करेंगे तो एजेंसी की निगाह में आएंगे, क्योंकि समय निर्धारित है। पीयूष, थोड़ा सा आम आदमी के मन में एक संशय, एक डर जरूर उत्पन्न होता है। जब नोटबंदी हुई थी उसके वक्त उसको बैंकों में जाकर के लंबी लाइनों में लगना पड़ा था और पैसे उसे एक्सचेंज करने में काफ़ी मशक्कत करनी पड़ रही थी।
ये डर, ये संशय की स्थिति, क्या इस बार उसको कैसे दूर किया जाए, इसको लेकर के आरबीआई की तरफ से कोई तैयारी है? 10 लाख करोड़ रुपए की रकम बताई जा रही है, 2000 के नोट इस वक्त बाजार में हैं। क्या इतना पैसा है बैंकों के पास में कि बहुत तसल्ली बख्श तरीके से वो पैसा एक्सचेंज कर दिया जाए? मैं सबसे पहले आपको ये बताना चाहूंगा कि 8 नवंबर 2016 को जब सरकार ने ये फैसला लिया था कि 500 और 1000 के नोट लीगल टेंडर नहीं रहेंगे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रात 8 बजे करीब आकर के ये घोषणा की थी, उसके बाद बहुत कम समय दिया गया था। इससे दिसंबर तक का समय था। महज आप यूं कह सकते हैं कि 1.5 माह का या 2 माह का समय था। पीयूष, आपसे मैं ये जानकारी जो दे रहे हैं लोगों से जुड़ी हुई है, लेकिन क्या है कि लोगों के पास भी चल करके बात कर लेते हैं, क्योंकि लोगों के बीच में अभी कई तरीके के सवाल घूमने शुरू हो गए होंगे, चर्चाएं शुरू हो गई होंगी। और मुंबई से मेरे सहयोगी अखिलेश इस वक्त लोगों के साथ मौजूद हैं। अखिलेश, जरा लोगों से चर्चा कर लीजिए, क्योंकि अब ये बड़ी तेजी से पूरे देश में बातचीत हो रही होगी, लोगों के मन में कई तरीके के सवाल उठ रहे होंगे। एक बार जरा बात कीजिए इस पूरे फैसले को लेकर के। जी बिल्कुल, हम मुंबई की पब्लिक से यहाँ जानना चाहेंगे। आप बताइए कि 2000 की नोट जो है वो आरबीआई ने कहा है कि अब उसे वापस ले लिया जाएगा, तो आप क्या कहेंगे? आपके पास 2000 की नोट कोई ऐसी है? हमने 2 साल में 2000 की नोट ही नहीं देखी अभी तक। 2000 का नोट किसके पास है? वो गरीब लोगों के पास तो नहीं है। मैंने तो 2 साल से नोट ही नहीं देखा 2000 का। हमने भी नहीं देखा। जिनके पास है उसे वापस करना पड़ेगा, बैंक में जाके आप वापस कर सकते हैं। है ही नहीं तो वापस क्या करेंगे? तो यहाँ पर देखिए बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका कहना है कि 2000 की नोट इनके पास नहीं है, क्योंकि 2016 में जब नोटबंदी हुई थी तो बहुत लोगों ने लाइन में लगकर बैंक में वापस कर दिया था। तो अक्सर अब देखा जाता है कि 2000 की नोट लेने से और देने से भी लोग कतराते हैं। आपके पीछे और भी बहुत लोग हैं, कुछ और लोगों से बात कीजिए, क्योंकि देखिए आप जो बातें कह रहे हैं वो निश्चित तौर पर जब आरबीआई ने फैसला लिया होगा तो जरूर सोचा होगा कि किन लोगों पर इसका इम्पैक्ट पड़ेगा। जरा थोड़ा लोगों से और बात कीजिए। जी बिल्कुल, हम जानना चाहेंगे 2000 की नोट सर अभी आरबीआई ने जो कहा है कि 2000 की नोट जिसके पास है, हालांकि वो बैंक में जाके वापस कर सकते, लेकिन अब नहीं चलेगी आज के बाद। तो इस पर आप क्या कहेंगे? सबसे पहले तो जो नोटबंदी किए थे, उसके बाद जो जैसे कि जो करप्शन बोलो या काला धन है वो बंद होना चाहिए थे, लेकिन ऐसा नहीं लगा कि पूरा पैसे जमा किए वो वापिस आएगा। 2000 की नोट को इमीडिएट अभी आरबीआई ने बंद कर दिया है, इससे क्या असर पड़ेगा? और जिसके पास है आप जाके बैंक में उसे जमा करा सकते हैं। पहले तो 2000 की नोट हमें मिलने में ही लेट मिली थी, सब अमीर लोगों के पास चली गई थी। उन्होंने सब बड़े बड़े नोट अपने अंडर में कर लिए, गरीब के पास आए नहीं। और जब गरीबों के हाथ में 2000 की नोट आई तो अभी उनको बंद करने की बात करते हैं। मुझे मुंबई के लोगों की बात सुन ली, अब जरा दिल्ली चलते हैं। मेरे सहयोगी रजनीश इस वक्त दिल्ली में मौजूद हैं। रजनीश, जरा दिल्ली के लोग क्या कह रहे हैं इस फैसले को लेकर के, ये भी बता दीजिए। बिल्कुल, देखिए इंडिया गेट पर है और कुछ लोग हैं हमारे साथ, उनसे बात करते हैं। अभी थोड़ी देर पहले सरकार की ओर से ये निर्णय लिया गया है कि 2000 का जो नोट है वो अब चलन में नहीं रहेगा। हालांकि समय दिया गया है सितंबर तक आप बैंक में जमा करा सकते हैं, लेकिन उसके बाद वो लीगल टेंडर नहीं रहेगा। क्या कहेंगे? जब सरकार ने 2000 का नोट चालू किया था उस वक्त तो बहुत बड़ा गाजा किया था कि करेंसी बड़ी हो गई है इंडिया की, ऐसा वैसा, लेकिन अभी बंद क्यों कर दिया है इसका भी कारण देना चाहिए कि नोट क्यों बंद कर दिया है। और उसकी वजह से जो ब्लैक मनी बढ़ा है, मतलब बड़ा होगा, क्योंकि पहले तो बहुत नोट दिख रहे थे लेकिन उसके बाद नोट गायब हो गए। वो नोट कहाँ गए इसका सरकार ने खुलासा करना चाहिए। बिल्कुल, सरकार को खुलासा करना चाहिए। आप क्या कहेंगे? 2000 का नोट अब मार्केट में नहीं मिलेगा? नहीं, जो बंदी करना था तो चालू ही क्यों किया? 1000 का नोट बंद ही क्यों किया? अपनी करेंसी इतनी ऊपर नहीं है कि 2000 का नोट सब जगह पे चलेगा, ये होना ही था। लेकिन अभी 6-7 महीने से जो नोट नहीं दिख रहा है कहाँ नोट? 2024 के आपको लगता है होर्डिंग हुई है इस वजह से सरकार? 2024 के इलेक्शन की वजह से मुझे लगता है वो नोट। आप क्या कहेंगे कि 2000 का नोट अब चलन में नहीं है? अगर जिनके पास वो नोट जमा है वो 30 सितंबर तक जमा नहीं कराएंगे तो बड़ी मुश्किल हो सकती है। वो तो बड़ी मुश्किल तो होने वाली है, क्योंकि बहुत लोगों के इसे रोजी रोटी जो बहुत दिन दिहाड़ी कर लेते हैं वो लोग कहाँ से ये लेकिन बहुत सारे लोग जिन्होंने 2000 का नोट ब्लैक मनी में जमा किया होगा, बैंक में नहीं जमा किया होगा। चलिए देखिए रजनीश, ये हर किसी की अपनी अपनी राय है। आलोक पुराणिक जी मेरे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। आलोक जी, इस फैसले को आप किस तरीके से देख रहे हैं? एक तो
दरअसल हुआ यूं है कि एक हड़कंप सा मचा एक गलत फहमी की वजह से, इस फैसले की वजह से हुआ यूं कि लोगों को नवंबर 2000 एक बार फिर मैं अपने सहयोगी जीत भाटी के पास चलूंगा। जितेंद्र भाटी के पास में कुछ लोग मौजूद हैं। जीत, आऊंगा आपके पास, लेकिन आलोक जी आप अपनी बात कंटिन्यू कीजिए, बीच में कनेक्शन आपका चला गया था। मेरी आवाज आपको आ रही है? जी जी बिल्कुल आ रही है। ये दरअसल फैसला रिजर्व बैंक की विज्ञप्ति मेरे सामने है और उसके साथ अगर जो दिखाई पड़ रहा है कि कोई ये नोटबंदी जैसा मामला नहीं है, लेकिन चूंकि हमारे जनता के पास नवंबर 2016 की स्मृति है और बड़ी खौफनाक स्मृति है, तो एक तरह से बाजार में हड़कंप है। जब मैं अभी लौट के आया तो मेरी माँ ने मुझसे पहला सवाल पूछा कि आलोक मेरे पास 2-2 हजार रुपए के नोट रखे हुए, कुछ क्या करना है उसका, कल जाकर बैंक में जमा करा दूं। तो मैंने कहा ऐसी कोई बात नहीं है, 2000 रुपए के नोट चल रहे हैं और किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। और सितंबर 30, 2023 तक आप चाहें तो इसको जाके बैंक में जमा करा सकते हैं और इस नोट को लेने से कोई इनकार नहीं कर सकता। ये लीगल टेंडर है। और समझने की बात यह है कि ऐसा रिजर्व बैंक ने इस तरह का कदम पहली बार नहीं उठाया है। और ये बात बहुत पहले रिपोर्ट हुई थी कि 2018-19 में ही रिजर्व बैंक ने 2000 के नोट छापना बंद कर दिया था। अब मूल सवाल है कि बंद क्यों किया गया था। सिंपल सी बात यह है कि अगर आपको ब्लैक मनी पे या काले धन की अर्थव्यवस्था पे चोट करनी है तो जो बड़े डिनोमिनेशन वाले नोट हैं उनको सर्कुलेशन से बाहर किया जाए। अगर कोई आदमी ब्लैक में खरीद रहा है या बेच रहा है, 20 लाख का ब्लैक दे रहा है, तो वो 100 के नोट में तो लेना या देना पसंद नहीं करेगा। वो 2000 का अगर या 5000 का हो तो उसमें लेना देना पसंद करेगा। तो नॉर्मली इस तरह की चीजों को काले धन पे चोट करने के लिए की जाती है। लेकिन ये पहली बात तो मैं कहना चाहूंगा कि हड़कंप और टेंशन और परेशानी बिल्कुल ना रखें। बिल्कुल ये नोटबंदी बिल्कुल नहीं है। एक खास तरह का नोट सिर्फ छापना बंद करने की इंफॉर्मेशन है और अब से लेकर 30 नवंबर तक आप जाके उसको बाजार में उसे देके कोई चीज खरीद सकते हैं, कोई मना नहीं कर सकता। और अगर आपका मन है तो बैंक में जाकर उसको एक्सचेंज कर सकते हैं। तो ये किसी तरह की हड़कंप या परेशानी की बात नहीं है, नोटबंदी नहीं है, एक नोट का चलन से बाहर होना है। आलोक जी मैं आपके पास आऊंगा क्योंकि आप जिस मुद्दे को उठा रहे हैं उसकी हम शुरुआत से बात कर रहे हैं कि ये नोटबंदी, इसको थोड़ा सा मैं करेक्ट कर रहा हूं, ये नोटबंदी उन लोगों के लिए है जिन लोगों ने काला धन जमा करके रखा है 2000 के नोट के तौर पर अपने घरों में सूटकेस में, लेकिन आम आदमी के लिए नहीं है। मुंबई से वैसे हमने कई लोग मिले ऐसे जिनकी आवाज़ सुनी हमने कि 2000 का नोट हमारे पास है ही कहाँ जो हम वापस करने जाएंगे। लेकिन दिल्ली में जीत भाटी मेरे सहयोगी इस वक्त हैं। जितेंद्र, लोग क्या कह रहे हैं आपके आसपास जब इस फैसले को सुन रहे हैं? तो बिल्कुल, देखिए लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं, लेकिन साफ हम भी कर दें कि ये नोटबंदी नहीं है, सिर्फ एक नोट जो है उसको चलन से हटाने की बात की जा रही है। और आपने जैसे रजनीश सुना रहे थे लोगों की बात, मैं दुकानदार की बात करूंगा। ये बताइए 2000 का नोट है आपके पास? नहीं, हम नहीं लेते हैं। अच्छा, ये बताइए कि सरकार ने कहा है कि 30 सितंबर तक आपको नोट जो अगर पास है आपके पास तो वो वापस लौटाने होंगे। इस फैसले को आप कैसे लेते हैं? अच्छा बात है, अच्छा है, जो कि वापसी हो जाएगा, सही है, अच्छा फैसला आप इसको मानते हैं? हाँ जी बिल्कुल। तो देखिए लोग इस पर अच्छा फैसला मान रहे हैं। और देखिए 2000 का जो नोट है वो काफ़ी लोगों के पास नहीं है। भाई साहब ये बताइए कि 2000 का नोट है आपके पास? नहीं जी। अच्छा, मैं बताऊँ, सरकार ने एक फैसला लिया है कि 2000 का जो नोट है उसको चलन से अलग हटाया जाएगा और 30 सितंबर तक अगर आपके पास है या आपकी किसी जानकारी के पास तो उसे वापस जमा करना होगा। इस फैसले को कैसे लेते हैं? देखो जी, ये तो क्या नाम है, जो नोट जो ले रहे हैं हमें क्या परेशानी है जी अगर जो बंद होता है या चलता है। ये बड़े बड़े नोट तो नेताओं के पास में जमा हो गए, आम आदमी के पास नहीं होते। आम आदमी के पास में 2000 का नोट है ही कहाँ। अगर जो परेशानी होगी तो आम नेता को होगी या बड़े बिजनेसमैन को होगी या सबको होगी। आप लोगों को नहीं होने। हमारे पास में, हमारे से तो कल बंद कर दो, आज बंद कर दो ना, हमारे पास में 2000 का नोट है ना, हमें कोई परेशानी होगी। बहुत बढ़िया। ये बताइए आप, सरकार ने फैसला लिया है कि 2000 का नोट जो है इसको चलन से धीरे धीरे हटाना है। 30 सितंबर तक का आपके पास वक्त है, अगर है तो आप जमा कर सकते हैं। इस फैसले को कैसे लेते हैं आप? ठीक है, ये फैसला उनका एक हिसाब से, क्योंकि हमारे पास इतने बड़े नोट भी नहीं होते हैं। अगर होते भी हैं तो किसी को दे तो वो खुले चेंज देने में थोड़ा वो होता है कि चेंज नहीं होते किसी के पास। तो एक अगर कोई दुकानदार दुकान भी करता है, अगर उसको 2000 का नोट देते हैं तो उस वजह से उसकी बिक्री भी नहीं हो पा रही है। तो
जीत, ये आवाज लगभग वही सुनाई दे रही है जो मुंबई से सुनाई दे रही थी। एक बार फिर से हम आपको बता दें कि इस फैसले को लेकर किसी भी तरीके का कोई कंफ्यूजन मत रखिए, बहुत क्लियरिटी के साथ आपको बता रहे हैं। आरबीआई ने कहा है कि 2000 के नोट अब नहीं छपेंगे। आपके पास जो नोट है वो लीगल है, उस नोट को आप 23 मई से बैंक में जाकर के 30 सितंबर 2023 तक बदल सकते हैं। रोजाना आप 10,000 20,000 रुपए का जो नोट है 2000 का, यानी 10 नोट डेली जाकर के बदले जा सकते हैं। लेकिन आलोक जी, सवाल सबसे महत्वपूर्ण यही है कि हमारे माइक सड़क पर खड़े आम आदमी के पास हैं, जो अमूमन कह रहा है कि 2000 के नोट हमारे पास तो इतने हैं नहीं या है ही नहीं। माइक वहां तक पहुंचना थोड़ा मुश्किल है, जिनके पास बहुत सारे होंगे। आपको लग रहा है परेशानी वहीं ज्यादा है? देखिए, वहां असुविधा थोड़ी सी हो सकती है, क्योंकि इसमें एक रिजर्व बैंक की जो विज्ञप्ति है उसका पॉइंट नंबर 7 है कि एक्सचेंज ऑफ ₹2000 बैंक नोट्स इनटू द बैंक नोट्स ऑफ अदर डिनोमिनेशंस कैन बी मेड अप टू द लिमिट ऑफ 20,000 एट ए टाइम एट एनी बैंक स्टार्टिंग में 23। बिल्कुल आपने सही कहा कि भाई आपके पास अगर 20 लाख रुपया कैश है 2-2 में, तो आपको रोज जाना पड़ेगा। लेकिन एक आम आदमी के पास होगा तो 10,000 20,000 होगा तो वो एक दिन जाके मामला निपटा लेगा। तो सरकार का इंटेंशन भी मूलतः यही है, बिल्कुल, कि सरकार का इंटेंशन मूलतः यह है कि मैक्सिमम लोगों के पास अगर 20,000 रुपए का नोट, 20,000 रुपए तक की करेंसी है, तो एक दिन जाके उसको तो मुझे लगता है आलोक जी वो 2-4 दिन में उनके पूरे नोट बदल भी लिए जाएंगे। और बड़ी खबर आपको बता दें, 2000 के नोट अब नहीं छपेंगे। बड़ा फैसला लिया गया है, जो हैं वो वैलिड रहेंगे। आरबीआई ने कहा है कि 2000 के नए नोट अब नहीं छपेंगे। आरबीआई ने यह भी कहा कि 2000 के नोट लीगल टेंडर बने रहेंगे। तो किसी भी तरह की कोई पैनिक सिचुएशन नहीं है, बस चलन से बाहर हो रहे हैं। 2000 के नोट वापस लेने का फैसला लिया गया है। 23 मई से बैंक बदल पाएंगे 2000 के नोट। एक बार में 10 नोट ही बदले जा सकेंगे।